आइए हम अपने पवित्र शास्त्र हम निकाले दूसरा कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 4था वचन हम सब लोग निकालेंगे। दूसरा कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसके 4थे वचन को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। सब मिलकर पढ़े यहां पर। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। और 5वां वचन हम पढ़ेंगे। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। इस वचन को हमने कई बार इसको वचन को पढ़ा है। आज पहली बार आप यहाँ पर आए तो आपको बता दूं, ये पवित्र शास्त्र में नया नियम में कोरिन्थियों करके जो पत्री है उसमें ये लिखा गया है। और प्रेरित पौलुस जैसे हमारे समान एक सेवक उन दिनों में रहा करता था और उसके द्वारा परमेश्वर ने 14 पत्रियों को लिखने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। और उस 14 पत्रियों में एक ये पत्री है कोरिन्थियों की पत्री। और ये कोरिन्थियों जो शब्द है उन दिनों में कोरिन्थियों करके एक नगर हुआ करता था और उस नगर में प्रेरित पौलुस ने सेवा किया और उस नगर के लोगों को सेवक होने के नाते प्रेरित होने के नाते उसने उन लोगों के लिए एक शिक्षा को उसने लिखा और एक अनुशासन को उसने लिखा कि कलीसिया इस प्रकार अनुशासन होना चाहिए, कलीसिया इस प्रकार चलना चाहिए, कलीसिया में इस प्रकार इस ढंग से आराधना होना चाहिए। और सिद्धांत के बारे में लिखा कि कलीसियाओं में इस प्रकार के सिद्धांत और शिक्षाएं होना चाहिए ताकि लोग कोई बुरे शिक्षाओं में ना चले जाए, कोई बुरे रास्तों में ना चले जाए। परंतु मैंने जो शिक्षा यीशु मसीह से जो शिक्षा मैंने प्राप्त की है, जो बुलाहट मैंने यीशु मसीह से प्राप्त किया है, जो शिक्षा मैंने तुम्हें सिखाई है, उस शिक्षा के आधारित पर तुम चला करो और तुम उसमें स्थिर रहो और विश्वास में दृढ़ रहो ताकि ये शिक्षा तुम्हें अनंत काल जीवन तक लेकर चले। हालेलुया, हालेलुया। तो उस नगर के लिए, उस कलीसिया के लिए वो इस प्रकार की पत्री को लिखता है। आज भी हम पत्री लिखते हैं, जैसे कि मेरे कलीसिया है, बहुत सारी जगह पर कलीसिया है, मेरे अगुतों में काफी सेवक लोग मेरे अगुतों में सेवा करते हैं और वो सेवक लोगों के लिए मैं उन्हें शिक्षा देता हूं कि आप ऐसे सिखाइए, ऐसे बोलिए। हम बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है और हम उनको पत्री लिखते हैं। पत्री बोले तो हम एक लेटर लिखते हैं, एक मैसेज लिखते हैं और वो सेवक जो हमारे अगुवतों में, हमारे लीडरशिप में जो चलते हैं, वो लोग सुनकर पालन कर कर अपनी कलीसिया के लोगों के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, शिक्षाओं को देते हैं। प्रेरित पौलुस कोरिन्थी कलीसिया जो उसने स्थापित किया, उसने जो बनाया, उस कलीसिया को ठीक करने के लिए वो एक पत्री को लिखता है। और पहला कोरिन्थियों में वो सारी बातों को बोलकर और दूसरे कोरिन्थियों में चिल्ला उठता है और वो डांटता है और वो क्या बोलता है, क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों में जो इतिहास को पढ़ते समय दूसरे कोरिन्थियों में लोग बोलते हैं दूर होकर क्यों चिल्लाता है, नजदीक आकर सामना करके हमसे सामना करके बोल। जो बोलता है कुत्ते के समान क्यों भौंकता है, ऐसे कोरिन्थियों के लोग प्रेरित पौलुस को बोलते हैं। जब वो लिखता है बहुत चिल्ला उठता है और बोलता है कि व्यभिचार कलीसिया के अंदर आया है, तुम लोग व्यभिचार कर रहे हो, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग उसकी शिक्षा इसकी शिक्षा के पीछे भाग रहे हो, तुम सेवकों की आदर नहीं कर रहे हो, तुम लोग नरक की ओर फेंके जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा करके पहला गेर में वो पूरा चिल्ला उठता है। उसके बाद दूसरा कोरिन्थियों लिखते समय कहता है, अब सुनो मेरे भाइयों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मेरा प्यार तुम्हारे लिए रहने के कारण मैं तुम पे चिल्ला उठता हूं, तुम्हें डांटता हूं, तुम्हें सिखाता हूं, तुम्हें अनुशासन को बोलता हूं। इसलिए ढाढ़स बांधो। और दूसरा कोरिन्थियों 10वां अध्याय में आकर लिखता है, देखिए क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को
ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ गए प्रेरित पौलुस ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि कलीसिया के अंदर शारीरिक युद्ध चल रहा है, शारीरिक रीति से युद्ध कर रहे हैं। वो बोलता है मैं गाना गाऊंगा, ये बोलता है मैं बजाऊंगा, वो बोलता है मैं ही अगुतों में आऊंगा, वो बोलता है मैं ही प्रचार करूंगा, वो बोलता है ये स्त्री प्रचार नहीं करना चाहिए, वो नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा। मतलब कलीसिया के अंदर शारीरिक युद्ध को ठीक करने के लिए पहला कोरिन्थियों को लिखता है और उसको चिल्लाता है कोई भी पवित्र नहीं है, हम एक अशुद्ध लोग हैं, परमेश्वर ही पवित्र है और हमें उस परमेश्वर को देखकर हमें चलना होगा। हालेलुया। फिर वो बाद में दूसरा कोरिन्थियों लिखते समय समझता है अब हमारी लड़ाई नहीं, अब मैं जॉय को पकड़कर बोलूंगा तू आज कल से कीबोर्ड नहीं बजाना, और वो बोलेगा नहीं तुम्हारा अधिकार नहीं है, मैं ही बजाऊंगा, और ऐसे हम लड़ेंगे तो कलीसिया बर्बाद हो जाएगा, श्रापित हो जाएगा और वो कलीसिया कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अब प्रेरित पौलुस भी अपने पहला गेर में चिल्ला रहा है। अब उसके बाद प्रेरित पौलुस समझता है अब कलीसियाओं के लिए शारीरिक लड़ाई नहीं है, शारीरिक रीति से हम कलीसिया में लड़ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, हम युद्ध को सामना नहीं कर सकते। युद्ध को सामना करने का मतलब इसने तेरे बारे में ऐसा बोला होगा, वो सच होगा, परंतु उसको आप शारीरिक रीति से उसको ठीक नहीं कर सकते। ये बात समझना आप लोग, आप ये बात समझना आप लोग, इसको आप सुलझा नहीं सकते, क्योंकि आप भी सही हो और जिसने आपके विरोध में बोला है वो भी अच्छा है, परंतु शैतान हमारे बुद्धि को पकड़ के रखा है, लड़ाई की आत्मा को भेजकर, युद्ध की आत्मा को भेजकर लड़ाई को उत्पन्न करता है। यही होता है। हालेलुया, हेलो, यही होता है। आमीन। मतलब आप भी अच्छे हो, जो अपने विरोध में बोल रहे हैं वो भी अच्छा है, और आप जो उसके विरोध में बोल रहे हैं वो भी अच्छा है, आप सब लोग अच्छे हैं, आप बहुत ही पवित्र हैं, परंतु शैतान आकर हमारे आत्मा को बिगाड़ता है और उसके विरोध में कार्य करने के लिए हमारे मुंह को खराब करता है, हमारे हाथों को खराब करता है, हमारे पैरों को खराब करता है, और उसके बाद हम शारीरिक युद्ध स्थल में खड़े होकर उसे गालियां देते हैं, उसे श्राप देते हैं, उसे मारते हैं और उसको बोलते हैं ये मर जाए, खत्म हो जाए करके हम बोलते हैं, और उससे उसके दिल में भी चोट पहुंचता है और जो सुन रहा है वो भी खराब हो जाता है और आत्मा बिगड़ जाती है। यही कलीसिया में होता है। आज की कलीसिया नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद 30 साल में ही कलीसिया में गड़बड़ी शुरू हो गई। आज जो कलीसिया देख रही है, इससे भयानक परिस्थिति शुरुआती कलीसिया में रही है। और भी मैं बोलूं आपको तो प्रेरित पौलुस इतना लिखने के बाद भी, 14 कलीसिया बनाने के बाद भी, पत्रियों को लिखने के बाद भी, अपने आप को एक गवाह के रूप में खड़े करके, अपने आप को एक पवित्र जगह पर खड़े होकर, और जेल बंदीगृह में बंद होकर, ओ कलीसिया के लिए दुख सहकर और निंदा सहकर, यीशु मसीह के लिए उस कलीसिया को सुरक्षा करने के लिए एफेसो की कलीसिया, थिस्सलुनीक कलीसिया, गलती कलीसिया, कुरिन्थी कलीसिया, ये सारे कलीसिया को सुरक्षित करने के लिए अपने आप को बंदीगृह में डालकर, निंदा सहकर, राजाओं के सामने निंदा सहकर, अपने जीवन को इतना दुख सह तकलीफ में बिताने के बावजूद भी 14 कलीसिया सुधरी नहीं, कलीसिया ठीक नहीं हुआ, कलीसिया सड़ाहट में ही रहा। परंतु आज भी कलीसिया सड़ाहट में है, परंतु इस सड़ाहट को बाहर निकाल सकते हैं प्रेरित पौलुस की शिक्षा से, जो पवित्र आत्मा से होकर उसने लिखा हुआ है, वो है ये शिक्षा। हालेलुया,
हालेलुया। मतलब हमारा युद्ध बड़ा है। बोलिए, सब लोग बोलिए, हमारा युद्ध बड़ा है। जो मनुष्य से आप जो लड़ रहे हो, मनुष्य से हम जो वाद विवाद कर रहे हैं, पास्टर से जो वाद विवाद कर रहे हैं, प्रेयर से लीडर से जो वाद विवाद कर रहे हैं, पास्टर अम्मा से जो वाद विवाद कर रहे हैं, या हमारे जवान बच्चों को चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, ये बहुत ही चीप कैरेक्टर है, खराब कैरेक्टर है। ये नहीं है हमारा युद्ध। हमारा युद्ध बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा युद्ध बड़ा है, इसलिए उस बड़ा परमेश्वर का जो आत्मा हमारे अंदर है, उसको लेकर हमें कार्य करना होगा ताकि हम विजय को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हमारे कलीसिया, आज भी बहुत सारी बातें होती है, लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं, परंतु उसको भी सुधारने के लिए हम कोशिश करते हैं, वचनों से हम उसको सुधारें, अच्छा करें, और यीशु मसीह के आगमन में कलीसिया को यीशु मसीह के सामने पवित्र निष्कलंक हम खड़ा करें। हमारे ये क्या है? प्रयास है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारी युद्ध बड़ा है। हमारी युद्ध क्या है? बड़ा है। आपको एक बात बता दूं, मैं जब बॉम्बे जा रहा था तो मैंने एक बात को सीखा। मैंने देखा कि जो मतलब शैतान जो है वो कुछ सृष्टि नहीं कर सकता और कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता, बराबर है ना? वो सृष्टि कर सकता है ना वो कुछ क्रिएट कर सकता है, परंतु एक चीज वो करता है। वो क्या चीज है आपको मैं आज बताना चाहता हूं इस वचन के आधारित पर, कोरिन्थ कलीसिया के आधारित पर। वो क्या करता है? शैतान चीजों को और लोगों को अपने उद्देश्य में लेकर आता है। कितने लोग समझे मेरी बात को? हालेलुया। कुछ बना नहीं सकता, कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता, परंतु क्या कर सकता है? वो चीजों को और लोगों को अपने उद्देश्य में चलाता है। मतलब चीजें, हमारी गाड़ियां, हमारे चर्च, हमारी जो भी चीजें हैं, उसको अपने उद्देश्य में लेकर आता है, लोगों को अपने उद्देश्य में लेकर आता है। बोलता है तू उसके विरोध में बुराई कर, तुझे पता है उसने क्या बोला, तुझे पता है वो लोग क्या बोल रहे हैं, तू उसके बारे में ये बोल, वो बोल। ऐसा करके शैतान अपने उद्देश्य में उसको लाकर उसे इस्तेमाल करता है और उस आत्मा को खराब कर देता है। उसके साथ साथ कलीसिया के नींव को बिगाड़ कर बर्बाद कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु हम लोग यहां पर क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है और वो जो उत्पन्न भी कर सकता है और जो चीज बिगड़ा हुआ है उसको भी ठीक कर सकता है, और वो ही हमारा राजा है, वो ही हमें सिद्ध इच्छा में चला सकता है। हालेलुया। इसलिए शैतान के उद्देश्य में हम ना आ जाए, ये चेतावनी है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शारीरिक लड़ाई को लड़ना हम बंद कर दें, क्योंकि हमारा युद्ध बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। अरे तुम शारीरिक युद्ध लड़ रहे हो, घर पे पैसा नहीं है, घर पे नौकरी नहीं है, इतना 1 महीना कमा कर हमारे हाथ में पैसा रुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा, कर्जा बढ़ रहा है, कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा है, वही तो बड़ा युद्ध है बाबा। वो शैतान आपके आशीषों को, उन्नति को रोक रहा है। उस युद्ध से लड़े हम, उससे हम लड़े, उसको हम पहचाने, उसको हम जांचे, उसके विरोध में खड़े रहे, और हम ऊंचाई में, देश की ऊंचाई में पहुंचकर हम परमेश्वर की आराधना करें। पर हम लड़ कहां रहे हैं? मैं लड़ रहा हूं इससे, मैं लड़ रहा हूं इस व्यक्ति से, मैं लड़ रहा हूं उससे मैं गुस्सा कर रहा हूं। अरे हमारे चीजों को शैतान रोक रहा है। आज हम यहां पर होना था, कल इस जगह होना था, और थोड़े दिन बाद उस तरफ होना था, परंतु आज भी हम यहीं पर ही है, कल भी हम यहीं पर ही है। मतलब क्या है कि हम युद्ध गलत व्यक्ति से लड़ रहे हैं, गलत लोगों से हम युद्ध लड़ रहे हैं, गलत युद्ध स्थल में हम खड़े हुए हैं। हमको सुधारना होगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमारे दिमाग को भ्रष्ट करके, हमारे मुंह को खराब करके, वो हमें क्या कर रहा है? भरमा रहा है, ताकि हम उसी गरीबी में रहें,
उसी पैसे के प्रॉब्लम में रहे, उसी गंदे लोगों के बीच में रहे, हम सुधरे ना, वो शैतान की इच्छा है और हम भी उसी इच्छा में चल रहे हैं। हम इससे बाहर आना होगा। हालेलुया। इसलिए एफिसियों की पत्री में वो लिखता है कि सत्य अपनी कमर कस कर, सत्य का कमर कसने के लिए बोल रहा है, कमर के बेल्ट को उतार कर मारने के लिए नहीं बोल रहा। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। जो दुष्ट आत्मा तुम्हारे विरोध में काम कर रहा है, उसके अंदर आकर वो दुष्ट आत्मा एक दिन खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, और वो लड़की, वो स्त्री या वो भाई, वो बहन तुमसे प्रेम करना शुरू कर देगा, तुम्हारे पास आकर माफी मांगेगा और बोलेगा भैया जी मेरी बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, आपके विरोध में मैं खड़ा रहा। कमर कसो विश्वास से। हालेलुया। आत्मिक युद्ध क्या है? आत्मिक युद्ध क्या है? धार्मिकता की जिलम पहनो, वे सफलता की चाबी के, मतलब देखिए हम क्या करते, धार्मिकता की जिलम पहनने के अलावा पहनना है, पर प्रभु ने मुझे वो तो सफल दिया ना, उधर तो मैं युद्ध लड़ रहा था वो तो ठीक हुआ ना, इधर तो अच्छा हुआ ना, तो उसी सफलता के साथ हम दूसरों से लड़ते हैं। धार्मिकता की जिलम पहनने के बदले हम क्या करते हैं? हम पिछले दिनों में जो सफलता हमने प्राप्त किया है, उस सफलता के साथ हम उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, धार्मिकता की जिलम पहनना होगा। और वो बोलता है कि और पाओ में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हेलो, ये आत्मिक युद्ध है। तो हम क्या करते हैं? चिकनी चुपेड़ी बातों से लड़ते हैं। क्या बोलता है परमेश्वर हमें? हेलो, परमेश्वर क्या बोलता है? वो पाओ में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी से जूते क्या करो? पहनो। हम कौन सा जूता पहन के जाते हैं? उसको लात मारने के लिए, चिकनी चुपेड़ी बातें बोलकर उसके बेइज्जती करने के लिए, उसको गिराने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जूता पहन कर जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे होने से क्या होगा? शैतान तुम्हारे आत्मिक स्थिति को गरीबी में डाल देगा। नीति वचन कहता है तुम दूसरों के बारे में जितना बुराई करोगे तुम गरीबी में सड़ जाओगे, तुम कभी उठ नहीं पाएंगे। हमें क्या जूता पहनना होगा? मेल मिलाप का सुसमाचार का जूती पहनकर उसके पास जाकर यीशु मसीह के प्रेम से हमें बात करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी युद्ध है मेरे प्रियो, इस बात को हम समझना होगा। और बोलता है विश्वास की ढाल लेकर जाइए, विश्वास की ढाल लेकर जाकर हम बात करना होगा, बोलना होगा, परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा। हम जाते हैं बड़े अपने ताकत के साथ खड़े होकर उससे लड़ने के लिए जाते हैं, नहीं काम आने वाला, नहीं होने वाला है। इससे एक ही होगा, शैतान जीत जाएगा। और जो अच्छे हो, लड़ने गया व्यक्ति भी अच्छा है, जो लड़ाई करने के लिए सामना कर रहा है वो भी अच्छा है। तुम जो बहुत अच्छे हो, वो मासूम हो, तुम्हारी जिंदगी को शैतान बर्बाद करके जीत को हासिल कर लेगा। हालेलुया। और वो बोलता है कि आत्मा की तलवार। ये जो 3 दिन के ऑल नाइट प्रेयर में एक लड़की आराधना करने के लिए आई, गलत है मेरे प्रियो। तलवार, हमें आत्मा की तलवार, मतलब हमारी आत्मा इतना तैयार होना होगा, पवित्र आत्मा से इतना कनेक्टेड होना होगा, ताकि हम खड़े होते ही दुष्ट आत्माएं 2 भाग हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इतना प्रार्थना करे, इतना उपवास करे, इतना घुटना टेक कर प्रार्थना करे, ताकि जिस शहर में तुम खड़ा होगा तुम्हारा आत्मा तलवार के समान रहे, दिखाई ना पड़े। जो अंधे का शैतान की योजना को वो तलवार उसको जाकर उसको चीर फाड़ दे। हालेलुया। ये है आत्मा की तलवार। हालेलुया। हम कुछ कर रहे हैं। इससे कोरिन्थी कलीसिया बाहर आना था, नहीं आया, आखिर तक सड़ाहट में मर चुका है। परंतु हम नहीं मरेंगे,
हम आत्मा की युद्ध लड़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए, देखिए यीशु मसीह की उस प्रेरितों काम 2 अध्याय में उसके जो अंगीकार को सुनिए ना, आप अंगीकार को सुनिए। वो बोलता है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी इसे लूटना ना समझा। हेलो हेलो, समझिए इसको, इस बात को। कोई अनुवाद बरोबर नहीं किए बहुत सारे लोग ने। मतलब परमेश्वर ही होते ही, मतलब यीशु परमेश्वर था, परमेश्वर है, उसके अंदर भी वो सामर्थ है, परंतु उसके अंदर वो सामर्थ रखने के बावजूद भी क्रूस को उठाने के लिए उसने लड़ा नहीं, लूटना नहीं समझा। मतलब उस चीजों को, वातावरण को लूट कर भागना ना समझा। दीनता के साथ, नम्र के साथ उस क्रूस की बलिदान को अपने जीवन में सह लिया। ताकत था उसको, बल था उसको मृत्यु से जीतने का पूरा बल था। रोम सरकार को एक शब्द में खत्म कर सकता था, परंतु वो समझ लिया ये युद्ध जो मेरे साथ हो रहा है, जो लोग मेरे विरोध में खड़े हैं, मेरे शरीर को 2 भाग कर दिए हैं, मेरा खून पूरा चूस लिया है, मार दिया है, मैं अभी भी चाहूंगा तो कुछ भी कर सकता, परंतु मैं लूटना नहीं जानता, क्योंकि ये युद्ध शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस का युद्ध यदि आत्मिक नहीं होता, मैं आपको बता दूं, आज हेब्रोन असेंबली यहां पर नहीं रहता मेरे प्रियो। यदि क्रूस का युद्ध यदि आत्मिक नहीं होता, अगर शारीरिक युद्ध होता, तो राजा दाऊद का राजा का सिंहासन जैसा गिर गया, वैसा आज विश्वासी लोग दुनिया में गिर जाते। परंतु आत्मिक रहने के कारण आज भी हम लोग खड़े हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। चर्च में एक शक्तिशाली जागृति और पुनरुद्धार के अलावा हम एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम शारीरिक स्तर पर विरोध कर रहे हैं। हेलो, हालेलुया। इस शब्दों को मैं हिंदी में लिखता हूं। चर्च में एक शक्तिशाली जागृति और पुनरुद्धार के अलावा हम एक हारी हुई लड़ाई को कर रहे हैं। कलीसिया को हम जागरूक करना है, कलीसिया को अगले पड़ाव में लेके जाना है, लोगों को जागरूक करना है, रिवाइवल को लेकर आना है, प्रार्थना करना है। परंतु उसको छोड़कर 40 दिन ही हम करते हैं, उसके बाद और 30 दिन हम करते हैं, उसके बाद 10 दिन हम करते हैं, उसके बाद कुछ चीजें ठीक हो गया, हम थोड़े दिन आराधना करते हैं, उसके बाद हम, आप और मैं हारी हुई लड़ाई को लड़ रहे हैं, हारी हुई लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम गलत ट्रैक में हम चल रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। वासना के विचार, क्रोध के विचार, भय के विचार, लोभ के विचार, कड़वाहट के विचार, बुरे विचार, ये हर उस विचार का हिस्सा है जो मसीह की आज्ञाकारिता के लिए कैद में लाया जा सकता है और लाया जाना चाहिए। हेलो, ये सारे विचार को किसके कैद में लाना है? किसके कैद में लाना है? मसीह के आज्ञाकारिता के कैद में लाना है। ला जा सकता है और लाना चाहिए। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। बेमतलब का बहसबाजी करना, बेमतलब का झगड़ा और वासना, हर प्रकार के व्यभिचार, हर प्रकार के पाप को हम मसीह की आज्ञाकारिता में लेकर आ सकते हैं, और वैसे हमें लाना है और वैसे हमें करना है, ताकि कलीसिया में पूर्ण स्थापित हो प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ तुम और मेरे में, हर लोगों के अंदर वो प्रकट हो, वो दिखाई दे, और परमेश्वर का कार्य बड़े विस्तार से, बड़े पैमाने से इस शहर में बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हर एक टेरिटोरियल स्पिरिट होता है। आजकल मैं ये बात कर रहा हूं, कलीसिया आज बढ़ नहीं रही। ऐसे कोई कलीसिया नहीं है जिनकी कलीसिया बहुत बड़ा है, बहुत हजारों लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रदेशी एक आत्मा में काम कर रहा है। हेलो, प्रदेशी आत्मा टेरिटोरियल स्पिरिट में काम करता है। हम क्या करते हैं?
अरे संडे हो गया, चलो आराधना करेंगे, अरे कीबोर्ड बजाएंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, छुटकारा चमत्कार हो गया, ओ 10 लोग आ गए, 15 लोग, 100 लोग आए, ओ चलो घर जाओ, बढ़िया मटन चिकन खाओ, सो जाओ। शुक्रवार आ गया, फिर आओ प्रार्थना करो, ओ हालेलुया, अन्य भाषा बोलो, कीबोर्ड बजाओ, ड्रम बजाओ, सब बजा के सब करके वापस घर चले जाओ, सो जाओ, प्रार्थना करो, सो जाओ। यही हम 15, 20 साल, 25 साल से करते हुए आ रहे हैं। परंतु हम ये बात भूल गए हैं, हम बढ़ नहीं रहे। मुझे नहीं लगता हम बढ़ रहे, मुझे नहीं लगता हम बढ़ रहे, ना शारीरिक रीति से, ना आत्मिक रीति से, ना फाइनेंशियली हम बढ़ नहीं रहे। मुझे नहीं लगता हम बढ़ रहे। आई डोंट थिंक यू आर ग्रोइंग। क्यों हो रहा है वो? अरे हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, अरे 40 दिन का प्रार्थना की, अरे हम तो आ रहे हैं संडे को, अरे हम तो फ्राइडे को आ रहे हैं। पर पौलुस समझाता है एक टेरिटोरियल स्पिरिट है, एक चलता हुआ एक आत्मा है, प्रदेशी आत्मा, उसको पहचान कर उसको तोड़ना होगा यीशु मसीह के नाम से। हम नहीं तोड़े अभी तक, 22 साल की सेवकाई में हम नहीं तोड़ पा रहे, क्योंकि हमने पहचाना ही नहीं है। हेलो, हम प्रेयर सेल जा रहे हैं, विश्वास घर जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, परंतु बढ़ नहीं पा रहे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, तुम बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, आशीष पाएगा, तेरे द्वारा तू पिता कहलाएगा, तेरे द्वारा देश आशीष होगा। हो क्यों नहीं रहा? कलीसिया बढ़ क्यों नहीं रहा? कलीसिया विस्तार में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि एक प्रदेशी आत्मा काम कर रहा है। पास्टर लोग, सेवक लोग, विश्वासी लोग उस टेरिटोरियल स्पिरिट को ना पहचानते हुए आराधना कर रहे हैं, ना पहचानते हुए बाइबल पढ़ रहे हैं, ना पहचानते हुए बपतिस्मा का आराधना चला रहे हैं। इसलिए देश तेजी से जागरूक नहीं हो पा रहा मेरे प्रियो। हालेलुया। एक टेरिटोरियल, एक प्रदेशी आत्मा घूम रहा है तुम्हारे कॉलोनी में, तुम जहां रहते हो, तुम्हारे घर के अंदर और तुम्हारे कलीसिया के अंदर, देश के अंदर घूम रहा है। उस आत्मा को तोड़ना होगा। और मैं जब प्रार्थना कर रहा था नागपुर के लिए, परमेश्वर बोला, दोष लगाने वाली और धोखा देने वाली आत्मा पूरे कलीसिया में घूम रहा है, तुझे प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। आत्मिक लोग समझ जाइए मैं क्या बोल रहा हूं। दोष लगाने वाली, धोखा देने वाली एक प्रदेशी आत्मा शहर में घूम रहा है। वो दोष लगाता है और धोखा देता है। ये आत्मा को हमें तोड़ना होगा। जब इसको आप टेरिटोरियली तोड़ेंगे, आप देखना कलीसिया अगले पड़ाव में जाएगा। पैसे से कलीसिया नहीं बनता। लो, पैसा धन दौलत से कलीसिया नहीं बनता, पैसे देने से कलीसिया नहीं बनता, पैसे देने से कुछ नहीं होता। आओ, आत्मा में जो कार्य कर रहा है शैतान, जो प्रदेशी आत्मा कार्य कर रहा है, उसको पहचान कर तोड़ना होगा। हालेलुया। समारिया में यीशु मसीह वहां पहुंचते ही समारी स्त्री को यह नहीं बोला, उसको, उस प्रदेशी आत्मा को उसने जान लिया कि समारिया में महिला लोग व्यभिचारी है, और विवाह के बाहर भी वो लोग संबंधों को रख रहे हैं। ऐसे एक प्रदेशी आत्मा समारिया में काम कर रहा है करके यीशु मसीह जान लिया। इसलिए उसने पर्सनली डील कर रहा है। उसको डील कर उसको तोड़ते समय पूरा समारिया में प्रभु का काम होते हुए हम लोग देखते हैं।